नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देख श्री। एक खबर है कि बैजंत पांडा को बीजेपी ने तमिलनाडु के लिए चुनावी ऑब्जर्वर बनाया, इलेक्शन ऑब्जर्वर बनाया। धर्मेंद्र प्रधान को बिहार दिया, उनके साथ सी आर पाटिल भी लगाए। लेकिन मैं तमिलनाडु की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तमिलनाडु में एक बड़ा धड़ा, एक बड़ा नेता, जिसके लिए बीजेपी कई महीनों से मीटिंग ले रही थी, कई महीनों से पीछे पड़ी हुई थी, उसने साफ तौर पे भाजपा के मुंह पे बोल दिया कि वह एनडीए का घटक दल नहीं बनना चाहता। ये बहुत बड़ा सेटबैक है भाजपा को। भाजपा एआईएडीएमके के साथ वर्तमान में तमिलनाडु में चुनाव लड़ती है। जब जयललिता जी जेल में गई, फिर उसके बाद शशिकला जी वो आई, एआईएडीएमके में कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे। एमजीआर के और जयललिता के नेतृत्व में जो लगातार सत्ता में बने रहे, वो बिल्कुल जयललिता जी के जाने के बाद हाशिए पे रह गए। जब मैंने एक्सरे में देखा क्या है ये, तो शशिकला जो है, जो जयललिता की बिल्कुल राइट हैंड मानी जाती थी, जयललिता का बाद उन्होंने पार्टी संभालने का प्रयास भी किया। उनके भतीजे हैं टीटीवी दिनाकरन, बड़ा हेवी वेट है पॉलिटिशियन तमिलनाडु की राजनीति में, खासकर दक्षिण तमिलनाडु में। 10 जिले ऐसा है जहां उनकी तुति बोलती है। 58 सीट है विधानसभा की जहां वो इंपैक्ट करते हैं। एआईएडीएमके से अलग होने के बाद बीजेपी लगातार उन्हें साधने का प्रयास कर रही थी। एक चुनाव ऐसा भी आया कि उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, यानी एआईएडीएमके और दिनाकरन, जिन्होंने खुद की अपनी एक राजनीतिक दल बनाया, एएमएमके, अन्ना मक्कल मुन्नत्र कगजम, ये उसका नाम, ये उनके फाउंडर है। 15 मार्च 2018 में इस पार्टी की नींव डाली उन्होंने, एआईएडीएमके से अलग होने के बाद। और जब बीजेपी के साथ आए तो एआईएडीएमके का ही एक फ्रैक्शन एएमएमके, ये यदि साथ आ जाते हैं तो एआईएडीएमके का जो वोट बैंक है वो कंसोलिडेट होता है। और जैसे ही एआईएडीएमके का वोट बैंक टूटता है, डीएमके आराम से सत्ता में आती है, और यही इक्वेशन हो रहा है। अब टीटीवी दिनाकरन के सामने कई लुभावने प्रस्ताव रखने के बाद भी उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया। जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष है अन्नामलाई, उनसे बहुत अच्छे संबंध है। उन्होंने भी पर्सनली मिलकर उनसे बात की और कहा कि कोई जल्दीबाजी मत डिसीजन करो। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि एआईएडीएमके तमिलनाडु में बड़ा भाई है, बीजेपी छोटा भाई है। दिनाकरन का क्या प्रॉब्लम है? एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी है, क्योंकि एआईएडीएमके में जनरल सेक्रेटरी मुख्य पोस्ट होती है। वो है के पलानीस्वामी। अब सवाल है कि के पलानीस्वामी और दिनाकरन के बीच में 36 का आंकड़ा है। दिनाकरन ने क्लियर कट बता दिया कि तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी में एआईएडीएमके बड़ा भाई है, वही मुख्यमंत्री का पद का चेहरा देगा। और जब एआईएडीएमके ने पलानीस्वामी का चेहरा दे दिया है मुख्यमंत्री पद के लिए, वो किसी भी कीमत पर हमें मंजूर नहीं। इसलिए कोई और चेहरा होता तो हम साथ आते हैं। पलानीस्वामी के होते मुख्यमंत्री पद के दावेदार दिनाकरन एनडीए से दूर हो गए।
अब दिनाकरण का बाहर जाने का मायना क्या है? दिनाकरण ने, यदि एक और राजनीतिक दल है डीएमडीके, विजयंत एक्टर है उनका, यदि ये दोनों इकट्ठा हो जाते हैं तो एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये दो इतने वोट काट देते हैं कि एनडीए वहां पे समाप्त, मतलब बिल्कुल नील हो सकती है। 2021 के चुनाव में अकेले एएमएम के ने, यानी दिनाकरण ने 21 सीटों पे एनडीए गठबंधन को धूल चटाई थी। ये बात अलग है कि उनकी सीट नहीं आती, लेकिन इतना वोट एआईएडीएमके का ले जाते हैं क्योंकि डीएमके और कांग्रेस वहां से आराम से निकलती है। शशिकला बीच में एआईएडीएमके से बहुत इमोशनली जुड़ी थी, हालांकि अब उन्होंने राजनीतिक सन्यासी ले लिया है, लेकिन भतीजे के तेवर बहुत तेज है और इसी के चलते वहां पे घमासान मचा। तमिलनाडु जहां एक ऐसा राज्य है जहां लगातार प्रयास हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक जमीन मिले पैर रखने को, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी थी, बीजेपी बाहर, फिर बीजेपी अंदर, चलते रहता है। आगे बीजेपी आंध्र प्रदेश में फिर छोटा भाई बनके चंद्रबाबू नायडू की कृपा से, तो कभी वो रेड्डी की कृपा से, जगन रेड्डी की कृपा से जुगाड़ बनाती रहती है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके को भले ही नजदीक किया हो, लेकिन एआईएडीएमके की फूट और जयललिता का जाना, इससे एआईएडीएमके बिल्कुल बिल्कुल अपने सबसे बुरे समय में चल रही है और कोई और दल नहीं होने के कारण डीएमके सत्ता में बनी हुई है। डीएमके किसी भी हालत में बीजेपी का साथ देना नहीं चाहती। कई मामलों में लेके, गवर्नर के मामले से लेके, भाषा के मामले से लेके, फंड्स के मामले से लेके, बीजेपी और डीएमके में बिल्कुल रोज तनातनी चल रही है। केरल में वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप नॉर्थ में तो नर्मदा के ऊपर बंगाल छोड़ा तो करीब करीब सभी आपके पास है। बाकी छोटे राज्य है जहां कांग्रेस है, हिमाचल में वो आते जाते रहते हैं। एक बंगाल ऊपर और नीचे तमिलनाडु, भारत के नक्शे के 2 पॉइंट, ये बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो गए। लेकिन दोनों जगह बीजेपी पैर रखने की, बंगाल में तो प्रयास किया, लेकिन दीदी सत्ता में आने नहीं दे रही है और तमिलनाडु में तो सीट मिलने के लाले हैं, वोट परसेंटेज भी नहीं बढ़ पा रहा है। तो दिनाकरण एक बहुत बड़ा होप था उनके लिए। दिनाकरण आ जाए तो कुछ तो हो जाएगा, एआईएडीएमके का सारा ग्रुप इकट्ठा हो जाएगा और फिर हमारा तड़का, ऊपर से ईडी, सीबीआई, थोड़ा बहुत चुनाव आयोग, ये सारा मिलके कुछ तो सीटें निकल पाएंगे। या एआईएडीएमके को इतनी ताकत दे कि वो डीएमके के सामने खड़ी होकर चुनौती दे। लेकिन दिनाकरण ने पब्लिकली स्टेटमेंट देकर दिल्ली के मंसूबे पे पानी फेर दिया। कम से कम एक्सरे में अभी तमिलनाडु दिल्ली से बहुत दूर दिखाई देता है। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।